मैंने ये एहसास किया है साजिद, ज़िंदगी में जहाँ हमें अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, उसमें एक नेमत ये है कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना जहाँ पर लोग आपको पसंद करें, आपके काम को पसंद करें, जहाँ पर आपको ग्रोथ नज़र आए। ये तो खुश नसीब हैं वो लोग जहाँ पर उन्हें इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, कंपनी मिलती है कि जहाँ पे उन्हें सपोर्ट किया जाता है, उनके काम को सराहा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से हर जगह नहीं है। मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ ना, तो उन लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं यार बहुत प्रेशर है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी विन की बात करें तो हमें कितना कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल फील होता है सर, हमें काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारा मन भी करता है कि हम और अच्छे से काम करें। बिल्कुल, और लोग सराहते भी हैं, तो जब फीडबैक आता है तो पता चलता है ना कि मतलब चलो लोग काम को पसंद कर रहे हैं, पर हर एक के काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और वो जो अप्रिसिएशन नहीं होता, जहाँ पे लोग वांटेड फील नहीं करते, माहौल अच्छा नहीं होता है, उन लोगों के ऊपर क्या कुछ गुजरती होगी? तो मेरे ख्याल से क्या गुजरती होगी आज जान लेते हैं कि गुजारने वाले को कैसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, जो हमारे बॉसेस हैं उन्हें किस तरह होना चाहिए। तो जी हाँ नाज़रीन, आइए एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कह सकता हूँ कि घर में, हमारी अंजुमन में, हमारी सोसाइटी में, हमारे फैमिलीज़ में कोई ना कोई एक ऐसा होता है बॉस जिसे हम कहते हैं, या लीडर्स आप कह सकते हैं अपनी ज़बान में हम लोग, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को बहुत इफेक्ट करता है या मायने रखता है। तो इस मौजूद पे बात करेंगे। मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू मैम? बिल्कुल ठीक नीलम। मैम थैंक यू सो मच ये टॉपिक सामने लाने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि इस मुद्दे पर बात हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सबसे पहली चीज़ तो मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग जब भी कहीं काम करते हैं, चाहे स्पेशली अगर हम लोग बात करें यंग सोसाइटी की या यंग लोगों की, तो वो चाहते हैं कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर उन्हें काम करने में मज़ा आए, वो सेफ फील करें, यानी उनको सारी चीज़ें मतलब उनके आंखों के सामने हो। तो इस दायरे में अगर देखें तो अब जो है कहीं ना कहीं सेफ फील नहीं होता है अगर किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी NGOs वगैरह में भी काम करते हैं। तो इसकी अहमियत आप बताएं कि सेफ फील करना एक एम्प्लॉय के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? सेफ फील करना एम्प्लॉयज़ के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होती, तो आपकी ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होता है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हों, चाहे वो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट लाइक अ फैमिली हो, आपकी जॉइंट फैमिली है, चाहे आपकी कोई अंजुमन है, चाहे आप किसी, जैसे आपने बोला कि कल्चरल सोसाइटी की आपका कोई ग्रुप है, अगर उसमें एवरी पर्सन डज नॉट फील दैट ही बिलोंग्स इन दैट ग्रुप एंड ही फील्स दैट ही इज नॉट सेफ इन दैट ग्रुप, देन चांसेस ऑफ ग्रोथ आर वेरी लेस। क्योंकि जो इंसान सेफ और सिक्योर नहीं होता वो अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता और अच्छी तरह काम नहीं कर सकता। तो ये बात तो तय है, ग्रोथ पे असर होता है, उस पे ग्रोथ पे असर होता है। तो इसमें एक दो चीज़ें जो सेफ गार्ड करने के लिए पॉलिसीज़ होती हैं कंपनीज़ की, उसमें ज़्यादातर अगर हम कंपनीज़ और वर्क प्लेसेस की बात करें तो वी हैव कमिटीज़, है ना। तो हमारे पास एक कमिटी होती है, वेलफेयर कमिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर अच्छी जगह, हर वर्क प्लेस में एक कमिटी होती है जहाँ वो कंप्लेंट्स भी सुनते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर का ख्याल भी। इज इट सिमिलर टू मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स? No, I don't think it's similar to managing human resource. These are two different committees. One is called the Staff Welfare Committee, जिसमें आप well-being और welfare की ख्याल रखते हैं, और other one is called the Internal Complaints Committee. Okay. तो आपके पास committees होनी चाहिए अपने workplace में, जिसमें आप कोई इदारा अगर नहीं है तो बनाएं, जहाँ पर एक तो 2-3 लोग, ये कमिटी क्या होती है, ये वो 2-3 लोग होते हैं जिनको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, या जो बहुत पॉपुलर लोग होते हैं उनको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपकी सबसे दोस्ती है, तो लिहाजा आप इस कमेटी को हेड करिए कि अगर किसी की भी कोई भी कंप्लेन हो वो डायरेक्ट बॉस तक नहीं जा सकता, तो आपको आके बता दे ताकि आप बॉस तक पहुंचा दें। तो ये एक कंप्लेन कमिटी हो गई। इस कंप्लेन कमिटी में आप हैरेसमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बुलिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं ना। इसके अलावा एक वेलफेयर कमेटी होती है। वेलफेयर कमेटी में वेयर यू टेक केयर ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ योर एम्प्लॉयज, है ना। तो अगर हम बात करें कंपनीज की और इंस्टीट्यूशंस की तो ये फॉर्मल तरीका होता है, मगर अगर हम बात करें इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे आपका घर है, आपकी जॉइंट फैमिली है, या आप कोई काफिला लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक था कि घर में भी जो हमारे बड़े हैं वो हमारे बॉस ही हैं, उसी की तरह है ना।
वो हमारे लीडर हैं, हमारे सरपराह हैं। तो आप या अगर आपका कोई काफिला जा रहा है कहीं, तो उस छोटे वक्फे के लिए वो ग्रुप पूरा नीड्स अ लीडर, नीड समबडी हुम यू कैन टेल एंड टॉक टू। तो इसी तरह जहां भी एक ग्रुप होता है लोगों का, वहां पर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए पहले से मुअय्यन जो इन चीजों का ख्याल रखे। तो मेरे ख्याल से मैम अगर सेफ एनवायरनमेंट है वर्क प्लेस पे तो शायद खुशनसीबी है हम लोगों की। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर और ये लीडर्स की, बॉस की, जो भी सदर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। नॉट वर्क प्लेस, जैसे आपने कहा कि घर में भी, सोसाइटी में भी, काफिले में या अंजुमन में, हर जगह पर जो सदर होता है, जो लीडर होता है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं वो उनका ख्याल रखें, उनकी सेफ्टी का, उनकी वेलबींग का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी होती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। साथ ही काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो काफ़ी बार हमारे साथ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें ग्रो करने देना नहीं चाहते, काफ़ी अलग अलग तरह से बुली करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, परफॉर्मेंस को लेकर हो। तो ऐसे में बॉसेस का अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना, उनको डिफेंड करना, या उन लीडर्स से बचाना जो सिर्फ सेल्फ ग्रोथ पर काम कर रहे हो, ना कि एम्प्लॉय की ग्रोथ पर काम कर रहे हो, तो उसमें बॉसेस किस तरह का रोल प्ले करता है, या घर में भी ये चीज़ें होती है, ये पॉलिटिक्स होती है? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह जहाँ भी आप ग्रुप ऑफ पीपल देखेंगे ना, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि चाहे वो वर्क प्लेस हो, इंस्टीट्यूशन हो, उन लोगों की कोई भी सदर हो किसी भी ग्रुप का, उसकी ये जिम्मेदारी है कि खाली उसकी कंपनी ग्रो ना हो, खाली इंस्टीट्यूशन ना हो। अगर फैमिली बिजनेस है तो आप सिर्फ फैमिली बिजनेस को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज होती हैं उनका भी ग्रोथ होता है। इवन दे शुड लर्न, दे हैव टू ग्रो। और जब तक इंसान की पर्सनल ग्रोथ नहीं होती तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि हर इंसान को चाहिए होता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, वो कुछ नया करे, उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो, तभी काम करने में भी मजा आता है। तो ये बॉस की, लीडर की, सदर की जिम्मेदारी होती है, घर के बड़े लोगों की, बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपका फैमिली का बिजनेस है या आप कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा चलाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ इंस्टीट्यूशन और आपके जो भी आपकी फैमिली है उसके अलावा भी जो इंडिविजुअल लोग हैं आपके घर में, जो आपके एम्प्लॉयज हैं या जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी ग्रोथ होना जरूरी है। उनकी भी ग्रोथ। मैम एक चीज़ और हम लोग जानना चाहते हैं कि मतलब जब हम लोग काम कर रहे हैं या किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो जहाँ पर अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं तो मतलब बहुत कम लोग होते हैं हम लोगों के साथ जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं या हौसला बुलंद करते हैं। ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, चाहे वो हमारी फैमिली की बात करें या वर्क प्लेस की बात करें। मतलब जो हम लोग सुनने को मिल रहा है कि किसी मेहनत की कदर ही नहीं है, तो इस चीज़ को मतलब कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं? बिल्कुल, हर जगह वर्क हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। एक पुराना ख्याल है कि अगर लोगों की तारीफ करो तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे, है ना। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम लोगों की तारीफ करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, तो वो और बेहतर काम करते हैं, वो खुश होते हैं और वो they do their best, है ना। Whenever we talk of an institution, it is very important to appreciate the effort that is being done by the others. हमेशा कोई चीज़ कामयाब होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया, आपका कोई टेंडर पास था, बहुत लोगों ने मेहनत करी मगर वो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, एवरीबडी हैज अ सेंस ऑफ फेलियर, मगर जो अच्छा बॉस होता है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करता है, उनको ट्रीट देता है कि वेल ट्राइड, यू नो, गुड एफर्ट। इवन अगर घर में भी कभी कुछ अच्छा बन जाए और किसी को बोल दो आप, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि घरों में भी जैसे मदर इन लॉज हैं या रिलेटिव्स हैं, वो लोग ज्यादा बोलते नहीं कि चढ़ जाएगी, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, अगर आप अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे तो हौसला अफजाई होती है। जी, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यस, पीपल शुड बी अप्रिशिएटेड। हम लोग अपने स्कूल में हर महीने अप्रिसिएशन करते हैं टीचर्स का, जो वर्क हार्ड करती हैं, या एम्प्लॉयज का, सिक्योरिटी गार्ड्स का,
आईएमआस का, दीदीज का, बिल्कुल ठीक, सबका अप्रिसिएशन राइट। होता है। मैंने काफी बार सुना भी है कि काफी वर्क प्लेसेस पे ना वॉल ऑफ फेम होता है, द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ताकि लोग ज्यादा ट्राई करें, मोटिवेट हो जाए। और ये जो वॉल ऑफ फेम और अप्रिसिएशन है ना, इट शुड बी डन इन ऑल कैटेगरीज। बिल्कुल। तो इसमें जो सबसे लो रंग लैडर पे लोग होते हैं, वहां से लेके और जो लीडर्स होते हैं वहां तक, एवरीबडी नीड्स अप्रिसिएशन। जी मैम, जहां हमने इंस्टीट्यूशंस की बात की तो वहीं मुझे याद आया अभी कि हमारे एक प्रोग्राम में बच्चे हमारा फ्यूचर में आपने कहा था कि जहां बात बच्चों के अप्रिसिएशन की आती तो उन्हें भी चार्ट ऑफ एक्टिविटीज दें, और जब वो सारी एक्टिविटीज कर ले तो उन्हें भी एक चॉकलेट दिला दे, या उन्हें जो पसंद है वो पार्क लेकर जाए या कुछ बना दे, तो वो भी अप्रिशिएटेड फील करते हैं। ये हम हर लेवल पे कर सकते हैं। ये मैंने अपनी बेटी के लिए किया था, चार्ट बना के, शायद मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। तो फिर ऐसा हो गया था कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा होता है कि ना कि स्टार के लिए बच्चे लोग को स्टार बहुत पसंद होता है ना, तो मैंने उसको बोला था कि स्टार गेन करोगी तो कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह समथिंग टू वर्क टुवर्ड्स है ना। ताकि मोटिवेशन हमें जिंदगी के हर मरहले, हर हिस्से में चाहिए ही होता है। जी मैम। साथ ही में साजिद, आई बिलीव कि मैम को हमारे जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं, उनमें जो बॉसेस है, जो लीडर्स है, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? अंजुमन के सदर हैं या फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, मेरे ख्याल से लीडर्स हर वो कोई है जो हमें रास्ता दिखाता है। सही, बिल्कुल। जो भी हमें हेड करता है या जिसको हम अपना रोल मॉडल मांगते हैं, या कभी कभी ऑटोमेटिकली घरों में, खानदानों में, वर्क प्लेसेस में यू हैव समबडी हु टेक्स चार्ज, है ना। ये हम लोग के साथ एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई आल्सो हैड ग्रेट लीडर्स। तो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आप रोल मॉडल बने, यू शुड लीड बाय एग्जांपल। आप वैसे बने जैसा आप दूसरों को देखना चाहते हैं। अगर आपके लिए ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस इंपॉर्टेंट है तो आप हमेशा सच बोलें, हमेशा सच का साथ दें, हमेशा सच को अप्रिशिएट करें। तो यू शुड ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। तो जो भी आप चाहते हैं कि आपके जूनियर्स, आपकी टीम करे, यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर देम। ठीक है। इसके अलावा आई थिंक द क्वालिटी ऑफ अ गुड बॉस और अ गुड लीडर इज टू फॉरगिव others when they make mistakes. जी, most important point. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो नए काम करने वाले होते हैं या हमारे इंस्टीट्यूशन में नए लोग होते हैं, उनको काम सही से समझ में नहीं आता, वो लोग गलतियां कर जाते हैं, कभी-कभी बड़ी गलतियां कर जाते हैं जिससे नुकसान होता है। तो आई थिंक कभी-कभी हम लोगों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उनकी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। एंड आई थिंक एवरी मिस्टेक इज़ अ लर्निंग पॉइंट, है ना। इट इज अ लर्निंग कर्व, इट कैन बी यूज्ड एज अ लेसन। हम सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और गलतियां कर कर ही सीखते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैम, हम लोग के साथ तो ये बहुत हुआ है, शुरू में हम लोग बहुत मिस्टेक करते थे, ऐसे आज हम लोग शो कर रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में तो हम लोग इतना मतलब स्क्रिप्ट याद करना पड़ता था, काफी फास्ट बोलते थे, या तो प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम थी, प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं था, लेकिन हम लोग को बहुत सपोर्ट किया गया। मगर अब देखिए क्या एक्सपर्ट्स हैं, तो गलतियां कर कर ही इंसान सीखता है। बिकॉज़ ऑफ सर्स गाइडेंस, बिल्कुल। तो माफ कर करके हम लोग को शो करने में मोटिवेशन मिली, राइट। सो वी नीड टू फॉरगिव अदर्स व्हेन दे मेक मिस्टेक्स। इसके अलावा आई थिंक हमें कभी कभी अपने जो हमारी टीम में लोग होते हैं, हमारे ग्रुप में, हमारे सर्कल में लोग होते हैं, उनको डिफेंड करना चाहिए। अगर कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई उनको बुली कर रहा है, कोई उनको सता रहा है, वो लोग किसी चीज़ से परेशान हैं, तो आई थिंक हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनको डिफेंड करना चाहिए। शुड स्टैंड बाय देम। यस, उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम उनको आगे कैसे बढ़ाएं। अ गुड लीडर इज ऑलवेज समवन हु हेल्प्स अदर्स टू ग्रो, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक अदर्स ग्रो। अगर आपकी टीम में लोग जो है आपके बराबर पहुंचेंगे तो टीम हमेशा एक्सेल करेगी, राइट। अक्सर मैंने देखा है लोगों के अंदर के जो बॉस होते हैं ना, वो चाहते नहीं कि दूसरे आगे बढ़े, क्योंकि वो उनको डर होता है कि उनकी जगह छिन जाएगी, राइट। बल्कि ऐसा नहीं होता। मैं ये समझती हूँ कि मैं कितनी भी अच्छी स्कूल लीडर हूँ, कितनी भी अच्छी बॉस हूँ, कितनी भी अच्छी हेड हूँ, मगर अगर दूसरे लोगों के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो मैं चाहती हूँ, तो स्कूल कैसे आगे बढ़ेगा? तो एक इंसान तो 1000 बच्चों को लीड नहीं कर सकता ना, तो यू नीड टू डुप्लीकेट योरसेल्फ, यू नीड टू मेक ज़ेरोक्सेस ऑफ योरसेल्फ। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरह दूसरे लोग एनेबल हो, एम्पावर हो,
ग्रो करें, तो जितना वो ग्रो करेंगे उतना आपका इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा। जी मैम, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत ही you, बेहतरीन साजिद। पैगाम आपने नाजरीन को दिया। जी तो जी हाँ नाज़रीन, इस प्रोग्राम का वक्त है कि हम इसे ख़त्म करें, लेकिन अपने अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में जब आप तमाम नाजरीन से मुलाकात करेंगे तो वादा करते हैं एक अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। दीजिए इजाज़त, बने रहिए चैनल विन के साथ। बहुत शुक्रिया।